नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम आज काव्य शास्त्र की प्रश्नोत्तरियों का अध्ययन करेंगे। हमने काव्य शास्त्र का विवेचन पिछली क्लास में कर लिया है, तो जो लोग वो क्लास नहीं देखे हैं उसे कृपया देख लें ताकि यहाँ के प्रश्नों का उत्तर सही से कर पाएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे यहाँ से मिलने वाले जो सूचनाएँ होती हैं आप तक पहुँच जाएँ। यह वीडियो लैंग्वेज ग्रुप से आप चाहे जहाँ भी देंगे, लैंग्वेज ग्रुप में 25 क्वेश्चन संस्कृत के पूछे जाने वाले हैं, तो उनमें से आपका यह क्वेश्चन उसी सिलेबस पर है। तो नए सिलेबस पर आधारित वीडियो ये है और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे इन प्रश्नों को, और आप लोग जितने प्रश्न सही करेंगे उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। पहला प्रश्न कह रहा है किम काव्यम, काव्य क्या है, काव्य किसे बताया गया है। विकल्प दिए गए हैं, पहला वार्तालापा, दूसरा कबे कर्मा, शब्द प्रयोगा, अर्थबोधा। काव्य क्या बताया गया है तो आपको बताना है वार्तालाप है, कवि का कर्म है, शब्द प्रयोग है या अर्थ का बोध करना काव्य कहलाएगा। तो आपको बताना है। देखिए, वार्तालाप करना क्या होता है, काव्य नहीं कहलाता है। वार्तालाप आप किसी भी प्रकार से करेंगे। काव्य में क्या होना चाहिए, काव्य में दोष से रहित होनी चाहिए, गुण युक्त होना चाहिए। कई सारे विद्वानों ने बताए हैं, जैसे भामा ने बताया है शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ जो सहित होता है उसको काव्य कहते हैं। ऐसे आनंदवर्धन ने क्या बताया है कि शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, रमणीय अर्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम। कई सारे विद्वान बताए हैं। उसी प्रकार से भामा ने बताया है, भामा ने जब काव्य का प्रयोजन किया तो उन्होंने कहा कवि का कर्म काव्य कहलाता है, और भामा ने ही शब्दों अर्थों सहितो काव्यम भी बताया। तो यहाँ पर विकल्प बा सही हो जाएगा। शब्द का प्रयोग कर लेना और अर्थ का बोध प्राप्त करना और यूं वार्तालाप करना काव्य नहीं होता है। तो आपके तीनों विकल्प यहाँ से गलत हो जाएंगे। बा विकल्प केवल सही होगा। आगे है औचित्यम काव्य जीवितम कस्मतम, औचित्य ही काव्य को जीवित रखता है या आत्मा है, ऐसा किसने बताया है। तो मम्मट, क्षेमेंद्र, वामन और भामा आपके चार विकल्प दिए हुए हैं। बात करें मम्मट की तो मम्मट अलंकार संप्रदाय से आते हैं और इन्होंने अलंकार संप्रदाय से आते हैं और ये लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास प्रसिद्ध हुए। मम्मट कश्मीर निवासी थे और इन्होंने अलंकार शास्त्र पर काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की है। क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। यहाँ पर यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। औचित्य संप्रदाय के संस्थापक हैं क्षेमेंद्र, और क्षेमेंद्र ने ही औचित्यम काव्य जीवितम बताया है। तो आपका दूसरा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं और वामन ने रीति को काव्य की आत्मा कहा है, और भामा जो है अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य माने जाते हैं, जिन्होंने शब्द और अर्थ को काव्य माना है। तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले कुछ प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम किसका कथन है। मतलब इष्ट अर्थ को बताने वाली जो पद होते हैं वही काव्य होते हैं, ऐसा किसका कथन माना गया है। हमने बात किया था तो बताया था पिछली वीडियो में भी। यहाँ पर आप देखेंगे, बताएंगे कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है। भामा, दंडी, आनंदवर्धन और मम्मट आपके विकल्प में दिए हुए हैं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आप इसको बताएंगे। इसमें इसको किसने बताया है तो दंडी ने बताया है। काव्यादर्श इनकी रचना है और काव्यादर्श में ही इन्होंने इसको बताया है। तो आप ये जान लीजिए किसमें बताया है, काव्यादर्श में। काव्यादर्श में, काव्यादर्श इनकी रचना है। अवंती सुंदरी की कथा इनकी रचना है, और ये आप इसको ध्यान रखेंगे। दंडी काव्यादर्श में इसको बताए हैं और भामा ने इसको नहीं बताया है। आनंदवर्धन ने ध्वनि को माना है। मम्मट अलंकार संप्रदाय के अभी आगे प्रश्न आएंगे तो आप वहाँ पर जान जाएंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे। इसको दंडी जो थे वो पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध थे। अगर ये प्रश्न में आपको ये एक्स्ट्रा जानकारी जान लीजिए। पदलालित्य के लिए अगर पूछता है कौन कवि प्रसिद्ध थे तो पदलालित्य के लिए दंडी प्रसिद्ध थे। हम आगे बढ़ेंगे। कवि कंठाभरण इत्यस्य ग्रंथ रचयिता का, कवि कंठाभरण इस ग्रंथ के रचयिता कौन माने जाते हैं। कल्हड़, सोमदेव, मम्मट या भोज।
तो आपको बताना है। कवि कंठाभरण किसकी रचना है, तो आप उसको बताएंगे। बात करें तो सोमदेव की रचना क्या है, कथा सरित सागर किसकी रचना है, सोमदेव की रचना है कथा सरित सागर। बात करें मम्मट की तो क्या है, काव्य प्रकाश इनका रचना है, जो कि 10 उल्लासों में विभाजित किया गया है। भोज ने कवि कंठाभरण की रचना की है, तो इसके रचयिता कौन हो जाएंगे, भोज हो जाएंगे। हम आगे बढ़ेंगे और अगला विकल्प आपके सामने लाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। काव्य का हेतु है, काव्य का हेतु किसे माना गया है, आपके सामने विकल्प दिए हुए हैं। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, धर्म, मोक्ष, काम, धर्म, अर्थ, काम एवं व्युत्पत्ति, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। कौन से विकल्प आपको सही माने जाएंगे, कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है, आपको बताना है। काव्य के 3 हेतु बताए गए हैं, तो आपको इतना बात कंफर्म हो गया। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास गलत है। धर्म, मोक्ष, काम भी गलत है। धर्म, मोक्ष और काम जो है ये पुरुषार्थ चतुष्टय के बताए गए हैं। धर्म, मोक्ष और काम, धर्म, अर्थ, काम जो है ये पुरुषार्थ चतुष्टय में आते हैं। तो आप जहाँ भी ये आएगा तो आप वहाँ से गल्ली कट लेंगे, निकल जाएंगे। प्रतिभा और अभ्यास ये आप ध्यान रखिएगा। तो प्रतिभा, व्युत्पत्ति एवं अभ्यास इसके क्या हो जाएंगे, विकल्प इसका सही हो जाएगा। इसमें 2 विकल्प हमें सेम ही हो गए हैं। तो पहला विकल्प प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, और दूसरा ये देखिए आप यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ही इसका सही उत्तर होता है। कवि की प्रतिभा और कवि के व्युत्पत्ति, काव्य का उत्पन्न करने का जो कौशल होता है, और अभ्यास, कवि जो अभ्यास करते हैं अच्छे काव्य की रचना करने के लिए, यही काव्य का क्या बताया गया है, हेतु बताया गया है। ऐसे ही काव्य के प्रयोजन बताए गए हैं। आगे प्रश्न आ गया है, काव्य प्रयोजन नास्ति, काव्य का प्रयोजन नहीं है। हमने बताया था कि काव्य के कितने 6 प्रयोजन मम्मट ने बताए हैं, जिसमें से आपको इसमें विकल्प में देखना है क्या नहीं है। यश, व्यवहार, सुख और कल्याण, 4 विकल्प दिए हुए हैं। काव्य का प्रयोजन इसमें से कौन सा नहीं है, आपको बताना है। तो मम्मट ने काव्य का प्रयोजन बताते समय क्या बताया है कि यश के लिए, व्यवहार के लिए और शिवे तरक्षते एक आया है, अर्थ के लिए, व्यवहार के लिए, शिवे तरक्षते और सद्या पर निर्वत्ते कांता सम्मित तयो उपदेश युजे, मतलब कि सद्या पर निर्वत्ते मतलब तुरंत अब जो हमको आनंद प्रदान करे, और कांता सम्मित तयो उपदेश प्रिया के समान जो उपदेश देने वाला हो, काव्य का प्रयोजन होता है। तो यहाँ पर सुख की बात नहीं की गई है, तो इसमें विकल्प क्या सही हो जाएगा, ना अस्ति पूछा है, तो ना अस्ति पूछने से सुख इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी यश के लिए, व्यवहार के लिए, कल्याण के लिए और अर्थ के लिए, अर्थ मतलब धन अर्जन के लिए, और तुरंत आनंद की प्राप्ति के लिए, और प्रिया के समान उपदेश का जो होता है काव्य का प्रयोजन माना जाता है। तो 6 प्रयोजन किसने बताए हैं, बात करें तो मम्मट ने बताए हैं। मम्मट काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में ही काव्य का प्रयोजन बताया गया है, द्वितीय श्लोक में काव्य के प्रयोजन की बात की है। हम आगे बढ़ेंगे। काव्य को 14 विधाओं का आधार माना है, राजशेखर ने, भरत मुनि ने, भामा ने या दंडी ने। तो कौन सा विकल्प आपको सही हो जाएगा, काव्य के 14 विधाओं का आधार माना गया है, जिसमें जैसे 4 वेद हैं, 4 वेद, 6 वेदांग और 4 शास्त्र, इनका जो होता है आधार किसको माना है, काव्य को माना है। लेकिन किसने माना है, तो काव्य की 14 विधाओं का जो आधार है वो राजशेखर ने माना है। ऑप्शन इसका पहला ही सही हो जाएगा। भरत मुनि के बारे में आपको पता होगा, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की है, जिसमें 5000 के करीब श्लोक हैं और गद्य एवं पद्य दोनों में इसकी रचना की गई है। नाट्याचार इनको इसलिए कहा जाता है, और नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती, अभिनव गुप्त की टीका है। भामा जो है संप्रदाय है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य, और दंडी ने काव्यादर्श 12वीं के प्रपौत्र थे। काव्यादर्श अवंती सुंदरी की कथा की रचना की है। हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे।
अलंकार को सप्तम वेदांग किसने कहा है? अलंकार शास्त्र जो है उसको सप्तम वेदांग किसने कहा है? 6 वेदांग हमने बताए हैं आपको, और उसमें वेद पुरुष का जो अंग है, जैसे कि शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, ज्योतिषा च नयनम तु चक्षु, ये सब आपको याद रखने हैं। तो अलंकार को सप्तम वेदांग किसने बताया है? इसमें आपको बताना है आनंद वर्धन ने, राजशेखर ने, भामा ने या वामन ने। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो अलंकार संप्रदाय को या अलंकार शास्त्र को सप्तम वेदांग किसने बताया है? राजशेखर ने ही इसको भी बताया है। राजशेखर अलंकार शास्त्र को सप्तम वेदांग मानते हैं, और अलंकार संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो भामा हैं, मतलब संस्थापक आचार्य। जैसे रीति के वामन हैं, रस के भरत मुनि हैं, औचित्य के कौन हैं? क्षेमेंद्र हैं, और वक्रोक्ति के कुंतक हैं। तो ऐसे ही आपको इसको याद रखना है। तो हम आगे बढ़ेंगे। इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? राजशेखर इसका विकल्प सही हो जाएगा। अलंकार शास्त्र को सप्तम वेदांग राजशेखर ने बताया है। वामन ने निम्न में से किसे काव्य का भेद नहीं माना है? वामन ने काव्य के 3 भेद माने हैं। इसमें से लोक विद्या और प्रकीर्ण और अभ्यास। तो अभ्यास क्या है? ये काव्य का हेतु होता है, अभी मैंने बताया है। ये क्या होता है? काव्य का हेतु होता है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प गलत हो जाएगा? यही गलत हो जाएगा। तो नहीं माना है, इसलिए ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लोक विद्या और प्रकीर्णी, ये वामन ने 3 प्रकार के काव्य के भेद माने हैं। तो विकल्प में अभ्यास ही इसका सही हो जाएगा। अभ्यास का है, काव्य का हेतु है। पंडित राज जगन्नाथ ने किन्हें साहित्य शास्त्र का मार्ग व्यवस्थापक कहा है? बताइए आप लोग कि किसको कहा गया है? पंडित राज जगन्नाथ की बात करें तो इन्होंने क्या रचना की है? रस गंगाधर, एक रस गंगाधर बुक है, किताब है, रस गंगाधर की रचना की है इन्होंने। और इन्होंने किसको माना है? रमणीय अर्थ प्रतिपादिका शब्दा काव्यम इन्होंने बताया है। रमणीय अर्थ प्रतिपादिका शब्दा काव्यम। प्रतिपादिका शब्दा काव्यम, ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो आप लोग इसको जानते हैं। पंडित राज जगन्नाथ ने साहित्य शास्त्र का मार्ग व्यवस्थापक किसने कहा? तो इसको भी मैंने बताया था। इन्होंने आनंद वर्धन को क्या कहा है? आनंद वर्धन को साहित्य शास्त्र का मार्ग व्यवस्थापक बताया है। तो ये विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। राजशेखर, दंडी और कुंतक, इन सब के बारे में मैंने डिस्कस किया है ऑलरेडी। तो हम आगे बढ़ चलते हैं। यहाँ पर हम समय को बचा लेते हैं। शब्द शक्ति गतिविधा, शब्द शक्ति कितनी प्रकार की होती है? तो आपको बताना है द्विविधा, त्रिविधा, पंचविधा, षटविधा। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा आपको बताना है। तो शब्द शक्ति कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? तो बात करें, पहला होता है अविधा। शब्द शक्ति क्या होती है? अविधा। दूसरी होती है लक्षणा। दूसरी क्या होती है? लक्षणा। और तीसरी क्या होती है? अविधा, लक्षणा और व्यंजना। 3 प्रकार की शब्द शक्ति बताई गई हैं। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। शांतो अपि नवमो रसा इति कस्य वचनम, ये किसका वचन है? तो शांतो अपि विरक्त का, जगन्नाथ का, मम्मट का या विश्वनाथ का, कौन सा विकल्प आपको सही हो जाएगा बताना है। तो जो काव्य प्रकाश ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? मम्मट है। और मम्मट ने चतुर्थ उल्लास में बताया है निर्वेद अस्थाई भावो अस्ति, निर्वेद अस्थाई भावो अस्ति भावो अस्ति शांतो अपि नवमो रसः। क्या बताया है? शांतो अपि नवमो
रसः। ये किसने बताया है? निर्वेद अस्थाई भावो शांतो अपि नवमो रसः। इसको बताया है किसने? मम्मट ने बताया है। और कहाँ बताया है? तो काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास में इसको बताया गया है। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं आपके लैंग्वेज ग्रुप से, इसलिए सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। आप किसी भी प्रश्न को स्किप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अगर स्किप करते हैं तो आपका नंबर जाने वाला है, ये कन्फर्म है। मम्मट ने काव्य के कितने प्रयोजन बताए हैं? अभी मैंने बात किया कि मम्मट ने कितने बताए हैं? 6 प्रयोजन बताए हैं। और 6 प्रयोजन मैंने अभी गिना भी दिए थे। कौन कौन? आपको बताया कि व्यवहार के लिए होता है, धन के लिए होता है, अर्थ के लिए, व्यवहार के लिए, अर्थ के लिए, और किसके लिए होता है? व्यवस्था, प्रसिद्धि के लिए होता है, और कल्याण के लिए होता है, और किसके लिए होता है? तो तुरंत अब आनंद की प्राप्ति के लिए, सद्यः पर निर्वर्तये, और कांता सम्मित तयो उपदेश युजे, कांता के समान उपदेश को देने वाला काव्य का प्रयोजन माना गया है। तो 6 प्रयोजन इन्होंने बताए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप पिछली क्लास जरूर देखें, वहाँ पर विस्तार से विवेचना किया गया है। ये आपका पिछली बार 2021 का पेपर जो हुआ है लैंग्वेज का, सेम प्रश्न आया हुआ है। 2021 BHU B.Ed लैंग्वेज का प्रश्न है। नाट्य शास्त्र के विषय में निम्नलिखित में से सत्य है। नाट्य शास्त्र से पूछा है, अभी मैंने बताया। पहला देखिए लिखा हुआ है, नाट्य शास्त्र में 7000 श्लोक हैं। लोक नहीं, श्लोक पढ़िएगा उसको। क्या? श्लोक। तो क्या पूछा है? नाट्य शास्त्र में 7000 श्लोक हैं। दूसरा क्या है? नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा प्रणीत है। और सी है, नाट्य के आर्य प्रवर्तक विष्णु देवता हैं। आर्य विष्णु देवता हैं। नाट्य शास्त्र रस भेद 8 हैं, इसमें रूपक के भेद वर्णित नहीं है। तो कौन सा विकल्प सही है पहले हम देखेंगे। तो नाट्य शास्त्र में 7000 श्लोक हैं, तो गलत है। 7000 नहीं, कितने हैं? 5000 के करीब श्लोक हैं, जिसमें से गद्य और पद्य दोनों हैं। दूसरा क्या है? नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा प्रणीत है, तो बी जो है ये सही हो गया। नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखा गया है। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है नाट्य के आर्य प्रवर्तक विष्णु देवता हैं, तो गलत है। नाट्य शास्त्र के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो भगवान शंकर माने जाते हैं। जब उन्होंने अपने डमरू को लेकर के डमट डमट किया था, तभी नाट्य को माना गया, उससे शब्द की उत्पत्ति हुई थी। और उन्होंने ही नाट्य के जो भेद हैं, जो नाट्य के मतलब अंग हैं, उसी से निर्मित हुए। तो शिव भगवान माने जाते हैं नाट्य शास्त्र के, ना कि विष्णु देवता। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और डी, नाट्य शास्त्र रस भेद 8 मानता है, सही बात है। इसमें शांत रस को नहीं माना गया है। और शांत रस इसको किसने बताया है? तो शांत रस को इसमें नाट्य शास्त्र में नहीं मानते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नाट्य में शांत रस को नहीं स्वीकार किया गया है। और इसमें रूपक के भेद वर्णित नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें रूपक के भेद वर्णित किए गए हैं। रूपक क्या है? नाटक है। और नाट्य शास्त्र में सभी नाटकों की बात बताई गई है, वृत्ति, कौशिकी, आर्यभट्टी, सारी वृत्तियाँ बताई गई हैं, सब कुछ इसमें वर्णित किया गया है। तो अब आप यहाँ पर जान गए होंगे कौन सा विकल्प सही है। ए गलत हो गया, बी सही है, और डी सही है। तो पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी और डी। ये 2021 का पेपर है, BHU B.Ed लैंग्वेज प्रीवियस ईयर के प्रश्न में आया है, तो इसीलिए काव्य शास्त्र को आपको पढ़ना अति आवश्यक है। अभी मैं आपको और भी प्रश्न दिखाऊंगा। अभिराज भूषणम जो ग्रंथ है, अभिराज भूषण, ये किसका ग्रंथ है? हर्ष माधव का, नागार्जुन का, राजेंद्र मिश्र का, या रमाकांत शुक्ल का? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो जो अभिराज भूषण ग्रंथ है, जो अभिराज भूषण ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है? राजेंद्र मिश्र हैं। तो राजेंद्र मिश्र इसके विकल्प के सही हो जाएंगे। नागार्जुन और राजेंद्र मिश्र, हर्ष माधव, रमाकांत शुक्ल इसके नहीं होंगे। कौन सा? सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। राजेंद्र मिश्र की अभिराज भूषण ग्रंथ की रचनाकार के रचयिता हैं। अभिराज भूषण अगर पूछता है किसकी रचना है, तो राजेंद्र मिश्र की रचना है। रीति आत्मा काव्यस इति काव्य लक्षणम केनोक्तम, तो बहुत ही आसान है, वामन ने बताया है। अभी मैं कितनी बार ही इसको बोल दिया हूँ। तो रीत संप्रदाय के इन्होंने प्रवर्तक आचार्य हैं वामन। वामन को ही रीत संप्रदाय का संस्थापक भी माना गया है।
विश्वनाथेन विरचिता ग्रंथा वर्तते, ये भी बीएड 2022 के क्वेश्चन में आया हुआ है, बीएचयू बीएड 2022, और ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी 2022 का पेपर में पूछा गया था, और इसको मैंने सभी ये सारे क्वेश्चंस मैंने एज इट इज पहले ही करवा दिए थे। एग्जाम से पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें सारे प्रश्न ये सब हो चुके थे, अभ्यास किए थे। जिन्होंने हमारे वीडियोस को देखा होगा वो गलत नहीं किए होंगे। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। विश्वनाथ का किसका ग्रंथ है? तो काव्य प्रकाश हमने बताया मम्मट का ग्रंथ है। साहित्य दर्पण ही विश्वनाथ का ग्रंथ है, इसका विकल्प भी सही हो गया। ध्वन्यालोक किसकी रचना है? आनंद वर्धन की रचना है। आनंद वर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य और काव्यादर्शा दंडी। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है, और सारे विकल्प यहाँ पर गलत हो गए। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे काव्य सात्मा ध्वनि इस से वचनम, ये भी क्वेश्चन 2022 पेपर में आया है। काव्य ही ध्वनि की आत्मा बताया गया है, ये किसका प्रश्न है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ध्वनि आनंदवर्धन इसके आचार्य हैं, और इन्होंने ही बताया था। जयदेव एक आचार्य हैं जिनको पीयूष वर्ष बताया गया है, यहाँ पर आप जान लीजिए पीयूष वर्ष, और इन्होंने एक रचना की है जिसका नाम है चंद्रालोक। चंद्रालोक, और चंद्रालोक जो है ये मम्मट के ग्रंथ से पहले आया है और बाद में आया है। ये इनके क्या हैं? अर्वाचीन आचार्य हैं, जो मम्मट के बाद में हुए हैं 14वीं शताब्दी के आसपास। तो चंद्रालोक पीयूष वर्ष किसकी? जयदेव की रचना है, जिसमें उन्होंने मम्मट क्या अलंकार शास्त्र पर आलोचना की है, आलोचनात्मक टिप्पणी की है। तो मम्मट पर आलोचना अगर प्रश्न आता है, मम्मट पर आलोचना करने वाले काव्य आचार्य कौन है, तो वहाँ पर आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? जयदेव सही हो जाएंगे। बाकी इसमें से सभी विकल्प के आपके जानते हैं। अभिनव गुप्तेन रस विषय को वादा अंगीकृता, अभिनव गुप्त के रस विषय में कौन सा वाद अंगीकृत किया गया है? आप सभी को मैंने वाद के सभी दे दिए थे उसमें, जब लास्ट में मैंने बताया था। तो जो चारों वाद थे उसमें भट्ट, लोलट, श्री शंकुक का, अभिनव गुप्त का, सभी वाद मैंने बता दिए थे। तो आपको ये विकल्प का प्रश्न मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें कि इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। और अगर आप इसको पढ़े होंगे, उस वीडियो को देखे होंगे, तो इसमें बता भी देंगे। और चारों वादों को मैंने बताया था, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। इसको आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। हम आगे बढ़ेंगे। वामनस मतेन रीति कहा, वामन के मत में रीति क्या है? वामन किसको रीति मानते हैं? तो वर्ण विन्यास को, पद विन्यास को, वाक्य विन्यास को, अलंकार विन्यास को। तो मैंने उसी समय बताया था कि क्या बताया है इन्होंने? विशिष्ट पद रचना रीति ही। किसने बताया? वामन ने। विशिष्ट पद रचना रीति ही। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पद विन्यास। वामन किसको मानते हैं? पद विन्यास को मानते हैं। रीति विशिष्ट पद रचना रीति इन्होंने बताया है। और हम आगे बढ़ेंगे। वामन रीति संप्रदाय के आचार्य। विश्वनाथेन अंगीकृतो दसमो रसः कहा, जो विश्वनाथ ने 10 रस माने हैं, 10वां रस माना है। 9 रस माने जाते हैं काव्य में, सभी को पता होगा। जिसमें विश्वनाथ ने एक और अलग रस माना साहित्य दर्पण में अपने, वो कौन सा रस है ये आपको बताना है। ये सभी विकल्प में आपको बताना है कौन सा सही होगा। पानकम, पारदा, ये सब थोड़ा मिसप्रिंट हो गए हैं टाइपिंग में, लेकिन आपको बताना है कौन सा विकल्प सही लिखा हुआ है। तो ये वात्सल्य रस को मानते हैं, सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। इन्होंने किसको माना है? वात्सल्य जो रस है इसको इन्होंने माना है। किसने? विश्वनाथ ने। विश्वनाथ के द्वारा जो रस माना गया है 10वां रस, वो कौन सा हो जाएगा? वात्सल्य रस माना जाएगा। इसलिए तो यहाँ पर हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। हम अभी इसके बाद में छंद शास्त्र, जो छंद पूछे गए थे, पिछली बार वंशस्थ छंद के बारे में पूछा था, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो का क्लिप। मैंने वंशस्थ छंद को डिस्कस किया था, और जैसे भी प्रश्न मैंने बताए थे सेम वही प्रश्न आया था। आपको मैं जब वह क्लास लूँगा तो वहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगा भी। और आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पर क्विज होती हैं, और ये PDF आपको वहीं मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। और चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।